हरे कृष्णा। हमारे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के इस भागवत प्रभाग के 7वें स्कंद के आज हम दूसरे अध्याय पर पहुंच गए हैं। बड़े ही सुंदर रोचक कथा चल रही है। प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज। पूछते हैं आगे क्या हुआ प्रभु। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह बात नारद जी ने बताई है कि जब भगवान कृष्ण ने वराह का रूप लेकर हिरणाक्ष का वध किया, जो दिति के दो पुत्र थे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष का वध कर दिया। वराह रूप लेकर के सुअर रूप में, शुकर रूप में भगवान आए, दांत पर पृथ्वी उठाई, हिरणाक्ष का वध किया। तब उस काल में हिरण्यकशिपु जो था वो बहुत क्रोधित हो गया। नारद जी कह रहे हैं, नारद वाच, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। वो कहते हैं भृत्तारी एवं विनिहते हारिणा क्रोध मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन पर्यप्त दरुषा शुचः। तो वह रोष से उत्पन्न इधर उधर भटकने लगा। मेरा भाई मारा गया विष्णु, मेरे भाई को मार दिया कृष्ण, मैं बदला लूंगा। हिरण्यकशिपु भटकने लगा और रुदन करता करता चिल्लाता हुआ वह कहां पहुंचा, जहां उसकी मां दिति अपने पुत्र हिरणाक्ष के मर जाने पर दुखी थी और उनकी पत्नी हिरणाक्ष की पत्नी रूषभानु, वो यानी कि इसकी देवरानी, जो उनके इनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो वहां पर थी, यानी उनके भाई की पत्नी, भाभी कहेंगे जो भी कहेंगे। तो वो भी दुखी थी और इधर उनकी माँ भी दुखी थी। तो उनको शिक्षा देने के लिए हिरण्यकशिपु जो कि राक्षस था वह भी प्रवचन देने लगा। शास्त्र का ज्ञाता था। हिरण्यकशिपु का प्रवचन है ना। लोग सोचते राक्षसों को ज्ञान नहीं था। ज्ञानी व्यक्ति भी राक्षस हो सकता है। सींग लगा के राक्षस नहीं बनते हैं। राक्षस वो होता है जिसकी शरणागति भगवान को नहीं होती है, चाहे कितना ज्ञानी हो। सुनिए कितना सुंदर प्रवचन हिरण्यकशिपु जी दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन बात बताता हूं। सुयज्ञ राम के एक राजा थे। वो एक उशीनारा नामक राज्य में रहा करते थे। जब राजा मारे गए तो उनकी पत्नियां दुख में डूब गईं। और इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने कहा, जिस प्रकार यहाँ मुसीबत का माहौल बना है उसी प्रकार वहां भी मुसीबत का माहौल बना था। और उन्होंने कहा कि उस समय राजा के चले जाने पर रानियां जब दुखी थी तो यमराज ने एक ज्ञान प्रदान किया। यमराज ने कहा, कुलिंग नाम का एक पक्षी था, जंगल में रहता था और उसका गृहस्थ परिवार था। उसको अपनी पत्नी से बड़ी आसक्ति थी। तो एक बार कुलिंग पक्षी जो था उसको शिकारी ने, एक हत्यारे ने, एक बहेलिया ने एक धनुष पर चढ़ा के बाण मार दिया। कुलिंगा पक्षी जब गिर रहा था तो उसकी पत्नी उसको छोड़कर जा सकती थी, लेकिन आसक्ति के कारण वो वहीं पर मडराने लगी। तो कुलिंगा पक्षी को मडराते देख करके जो शिकारी था उसने एक और तीर उठा के उसकी पत्नी को भी मार दिया, यानी मादा पक्षी को भी मार दिया और दोनों की हत्या हो गई। इससे क्या फायदा मिला? दोनों ने अपने संपूर्ण परिवार को नष्ट कर लिया। तो शिक्षा ये देना चाहते थे हिरण्यकशिपु कि देखिए, रोने का कोई फायदा नहीं है। यमराज ने भी कहा है सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। एक होटल में सब लोग आकर के मिले, सबने अपने अपना बिल पेमेंट किया, अपना अपना खाना खाया, दोस्ती यारी किस बात की। लेकिन फिर भी लोग दोस्ती कर लेते हैं, ट्रेन में चलते हैं, एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, याद रखेंगे फिर मिलेंगे, लेकिन मिलता कोई नहीं, याद कोई नहीं रखता है। लेकिन फिर भी नंबर रहते हैं तो हो सकता है कभी कभी कोई व्यक्ति बात करता हो। लेकिन जीवन की जो यात्रा है इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता है। कोई अब कभी उतर जाता है, कोई कभी उतरता है। सब अपने अपने डेस्टिनेशन पर उतरते हैं, कोई दूसरे के डेस्टिनेशन तक उसके साथ नहीं चलता है। इसी प्रकार जन्म मृत्यु की यात्रा में हमको इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि ज्यादा आसक्ति बुरी है। जैसे कुलिंगा पक्षी जो है मादा मारी गई केवल अपने जो नर पक्षी था उसकी आसक्ति के कारण।
यमराज ने यही ज्ञान सुयज्ञ राजा की रानियों को दिया कि उशिनारा नगर को आप लोगों की जरूरत है, राजकुमार को आरूढ़ करिए, रोना धोना बंद करिए। और यही ज्ञान हिरण्यकशिपु ने अपनी भाभी रूषा भानु और अपनी माँ दिति को दिया कि रोने की आवश्यकता नहीं है, हिरण्याक्ष मारा गया नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, मैं उसका बदला लूंगा और विष्णु को याद दिलाऊंगा कि उसने हमारे परिवार से झगड़ा मोल लिया है। ये देखिए भगवान की शरण में अभी भी नहीं जा रहा, ये राक्षस प्रवृत्ति होती है। तो भगवान विशेष लीला करते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। जैसे स्कूल की दो टीचर मिलके ड्रामा दिखाने गई, एक राम बन गए, एक रावण बन गई। ना तो राम वाली गलत है ना रावण वाली गलत है, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं, लेकिन केवल शिक्षा देने के लिए रोल प्ले करती, नाटक करती हैं। ऐसे ही भगवान स्वयं और उनके भक्त जय विजय यह रोल प्ले करते हैं ताकि हमें जीवन जीने की शिक्षाएं प्राप्त हो और अंत में हम इस संसार की आसक्तियों को त्याग के भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो। तो आशा करते हैं आप इस मर्म को समझेंगे, इस भागवत धर्म को समझेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा।